हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको अपनी इस यूट्यूब क्लास में यह बताने चल रहे हैं कि अंशों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। अंशों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है तथा कितने प्रकार से किया जा सकता है बताने चल रहे हैं। अंशों का मूल्यांकन मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा। शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा संपत्ति विधि। नंबर 2, आय विधि। नंबर 3, उचित मूल्यांकन विधि। उचित मूल्यांकन विधि। हमने आपको अपनी पिछली क्लास में शुद्ध संपत्ति विधि द्वारा आय का मूल्यांकन बता चुके हैं। आज हम आपको अपने इस क्लास में आय विधि द्वारा संपत्ति अंशों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है बताने चल रहे हैं। चलिए अब हम आपको अपनी क्लास की ओर ले चलते हैं। आय विधि द्वारा संपत्ति अंशों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, चलिए देखते हैं। आय विधि द्वारा अंशों का मूल्यांकन। अंशों का मूल्यांकन। आय विधि द्वारा अंश का मूल्य बराबर सूत्र होता है। अंश का मूल्य बराबर सूत्र होता है लाभांश की दर। लाभांश की दर गुणे अंश चुकता अंश पूंजी। चुकता अंश पूंजी बटे आय की सामान्य दर। आय की सामान्य दर। अंश का मूल्य बराबर सूत्र होता है लाभांश की दर गुणे चुकतांश पूंजी बटे आय की सामान्य दर। अर्थात हमें अंश का मूल्य जानकारी पता करने के लिए हमें लाभांश की दर मालूम होनी चाहिए तथा चुकतांश पूंजी कितनी है और आय की सामान्य दर कितनी है यह मालूम होना चाहिए। तो आय की सामान्य दर यह मुख्यतः प्रश्न में दिया रहता है और चुकतांश पूंजी अर्थात अंश पर एक अंश के मूल्य पर जितना अंश कंपनी द्वारा जितनी पूंजी कंपनी द्वारा दी जाती है वही चुकतांश पूंजी कहलाती है। लाभांश की दर निकालना पड़ेगा हमें। तो लाभांश की दर बराबर सूत्र होता है लाभांश की दर बराबर सूत्र होता है लाभांश की राशि। लाभांश की राशि गुणे 100 बटे चुकता समता अंश पूंजी। अंश पूंजी। लाभांश की दर बराबर निकालने के लिए लाभांश की राशि में गुणे 100 बटे चुकतांश पूंजी में गुणा कर देंगे तो लाभांश की दर निकल जाएगी। आय विधि द्वारा हमने लाभांश अंश का मूल्य निकालना सीख लिया। अब हम आपको बताने चल रहे हैं उचित मूल्यांकन विधि द्वारा अंश का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। चलिए हम आपको बताने चल रहे हैं उचित मूल्यांकन विधि द्वारा अंश का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं नंबर 3 पर। उचित मूल्यांकन विधि द्वारा अंश का मूल्य कैसे निकाला जाता है। अंश का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। उचित मूल्यांकन विधि द्वारा अंश का मूल्यांकन कैसे किया जाता है चलिए अब हम आपको बताने चल रहे हैं। तो उचित मूल्यांकन विधि द्वारा अंश का मूल्य बराबर सूत्र होता है अंश का मूल्य बराबर अंश का मूल्य बराबर उचित मूल्यांकन विधि द्वारा अंश का मूल्य बराबर सूत्र होता है
उचित मूल्यांकन विधि द्वारा अंश का मूल्य बराबर सूत्र होता है अंश का आंतरिक मूल्य, अंश का आंतरिक मूल्य प्लस अंश का बाजार मूल्य, अंश का बाजार मूल्य बटे 2। अर्थात उचित मूल्यांकन विधि द्वारा अंश का मूल्य निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम अंश का आंतरिक मूल्य पता होना चाहिए और अंश का बाजार मूल्य पता होना चाहिए, और इन दोनों को जोड़कर आपस में 2 से भाग दे देने पर अंश का मूल्य निकल जाएगा। अब हम आपको अंश का आंतरिक मूल्य कैसे निकालेंगे बताने चले। अंश का आंतरिक मूल्य बराबर सूत्र होता है अंश का आंतरिक मूल्य बराबर, आंतरिक मूल्य कैसे निकालेंगे, अंश का आंतरिक मूल्य बराबर सूत्र होता है शुद्ध संपत्ति का मूल्य, शुद्ध संपत्ति का मूल्य, शुद्ध संपत्ति का मूल्य बटे अंशों की संख्या, अंशों की संख्या। शुद्ध संपत्ति का मूल्य निकालने के लिए हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया, परंतु अब हम शुद्ध संपत्ति का मूल्य कैसे निकालेंगे ये भी बता दें। शुद्ध संपत्ति का मूल्य बराबर सूत्र होता है, शुद्ध संपत्ति का मूल्य बराबर सूत्र होता है कुल संपत्ति माइनस बाहरी दायित्व। अब शुद्ध संपत्ति का मूल्य निकालेंगे, कुल संपत्तियों में से बाहरी दायित्व को घटा देंगे तो हमें शुद्ध संपत्ति का मूल्य पता हो जाएगा, और शुद्ध संपत्ति के मूल्य में से अंशों की संख्या से भाग दे देंगे तो अंश का आंतरिक मूल्य पता हो जाएगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं अंश का आंतरिक मूल्य निकाल लेंगे। अब हम अंश का बाजार मूल्य कैसे निकालेंगे, तो अंश का बाजार मूल्य बराबर सूत्र होता है, चलिए जानते हैं। अंश का बाजार मूल्य बराबर सूत्र होता है अर्जित आय की दर, अर्जित आय की दर गुणे अंश पर चुकता राशि, अंश पर चुकता राशि बटे आय की सामान्य दर, आय की सामान्य दर। अब आय की अंश पर चुकता राशि बराबर कंपनी एक अंश पर जितनी राशि देती है वही अंश का चुकता राशि कहलाती है। आय की सामान्य दर प्रश्न में दिया रहेगा। अब हम आपको निकालना बताएंगे अर्जित आय की दर कैसे निकालेंगे। तो अर्जित आय की दर बराबर सूत्र होता है अर्जित आय की दर बराबर सूत्र होगा कमाई गई है अर्थात अर्जित आय, अर्जित आय गुणे 100 बटे नियोजित पूंजी। अब हमें अर्जित आय पता होना चाहिए और नियोजित पूंजी पता होनी चाहिए। अर्जित आय वह आय होती है जो एक व्यक्ति द्वारा कमाई जाती है, वही अर्जित आय कहलाती है। और नियोजित पूंजी वह पूंजी होती है जो एक व्यक्ति द्वारा कंपनी में लगाया जाता है, वह नियोजित पूंजी कहलाती है। ये दोनों प्रश्न में दिया रहता है, और इन दोनों को निकाल कर हम अर्जित आय की दर निकाल लेंगे, और अर्जित आय दर निकालने के बाद हम अंश का बाजार मूल्य निकाल लेंगे, और अंश का बाजार मूल्य निकाल लेने के बाद दोनों को लिख अंश का आंतरिक मूल्य और बाजार मूल्य आपस में जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो अंश का मूल्य निकल जाएगा। इसी प्रकार अंश का मूल्यांकन किया जाता है। धन्यवाद।